आप भी इस उलझन में फंसे हुए हैं कि पीएचडी के लिए कौन सा गाइड चूज करें, कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करें। जस्ट लाइक कि एग्जाम देने से बड़ा टास्क तो ये चूजिंग हो जाता है कि गाइड कौन सा चूज करें और इंस्टीट्यूट कौन सा चूज करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारी पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड होने वाली है। आपके 5 से जो 6 साल होने वाले हैं, आपका पूरा का पूरा लाइफ इसी पे डिपेंड होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम पायल है। CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त और मेंटोर आज आपको गाइड करने के लिए आ चुकी हूँ कि कैसे आप अपना एक पीएचडी का बेस्ट गाइड ढूंढने वाले हैं और कैसे आप अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट ढूंढने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर गाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, गाइडेंस की जरूरत है, आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा, कौन सा गाइड अच्छा होगा, तो फिर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे कभी भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मैसेज अगर आपको लगता है करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए, तो आप मुझसे तुरंत वहां पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई पीएचडी का जो हमारे पास गाइड होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, कैसे हमें अच्छा गाइड मिलेगा। बिकॉज अच्छा गाइड भी मिलना इज जस्ट लाइक अ रेयर थिंग, है ना। बहुत ही रेयर हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जो लाइफ होता है पूरा का पूरा, आपका जो पीएचडी है गाइस, वो पूरा आपके पीएचडी गाइड यानी कि जो सुपरवाइजर है, आपके जो इन्वेस्टिगेटर है, उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे आप चूज करने वाले, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, रिसर्च कंपैटिबिलिटी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उनके रिसेंट पब्लिकेशंस क्या होने वाले, क्या आप उनके पब्लिकेशन से इंटरेस्ट रखते हैं कि नहीं। बिकॉज आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। आप किसी भी ऐसे गाइड को तो चूज कर नहीं सकते। तो जो भी आपका रिसर्च होगा, आप हमेशा उसी बैकग्राउंड के जो भी पीएचडी होंगे, जो भी सुपरवाइजर होंगे, आप उनको चूज करने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड जस्ट गोइंग फॉर द फेमस नेम, यानी कि जस्ट लाइक कभी कभी बोला जाता है ना कि नाम बड़े बट दर्शन छोटे। कुछ कुछ चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूट बहुत बड़े होते हैं बट अंदर से उनकी जो रियलिटी होती है वो बहुत ज्यादा डार्क रियलिटी होती है। तो कभी भी उनके नाम पर मत जाइए। आप देखिए कि कभी कभी छोटे इंस्टीट्यूट के भी जो गाइड्स होते हैं वो इतने ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, इतने ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, तो आप उनको देख के चलिए। बिकॉज आपको 5 से 6 साल आपको वहां पर स्पेंड करने हैं। फिर आपके पास आता है मेंटरशिप स्टाइल, यानी कि जो भी आपके पीएचडी गाइड होने वाली है उनका किस टाइप का नेचर होने वाला है, क्या स्टाइलिंग होने वाला है, वेदर वो अप्रोचेबल है, सपोर्टिव है, एथिकल है कि नहीं। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो भी उन्होंने जिनको भी गाइड किया है, जो भी फॉर्मर स्टूडेंट्स रहे होंगे, जो भी बाद के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे के साथ कनेक्ट होइए, लिंक्डइन पे बात कीजिए। रिसर्च स्कॉलर है हमारे पास, इतनी सारी चीजें हैं, तो आप उनसे जाके कनेक्ट होइए और बात करिए कि कैसे सर हैं, कैसा इन्वायरमेंट रहने वाला है हमारे पास लैब का। तो ये सारी चीजें आप पहले से ही पता करके रखिए। और अगर आपके पास समय मिल जाता है तो इवन आप लैब भी जाके विजिट कीजिए, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या वो माइक्रो मैनेजमेंट में ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी सर माइक्रो मैनेजमेंट में ध्यान रखता है, यानी कि वो हर पल आप पर नजर रख रखा है, निगाहें रखता है, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हैं वो हर समय आपकी चेकिंग कर रहे हैं, तो वो पीएचडी गाइड बिग नो नो होना चाहिए। ठीक है, वो पीएचडी गाइड बिग नो नो होना चाहिए। वो आपके लिए मतलब इंडिपेंडेंस दे, ये नहीं कि आपके पास हर समय सर पर चढ़ के बैठे हुए हैं कि काम हो गया कि काम नहीं हो गया, कितने बजे आप आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड कि आपको अपना जस्ट काम करके उनको देना है, और ये नहीं है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट में चीजें लगी हुई है ना। नेक्स्ट गाइड हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड्स। तो आप रिकॉर्ड ट्रैकिंग कीजिए कि कितने स्टूडेंट्स ने उनके अंडर जो पीएचडी है वो कंप्लीट कर चुके हैं। साथ ही साथ वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीएचडी कंप्लीट कर लिए, अब वो किस पोजीशन पे हैं, है ना, ये आपको चेक करना पड़ेगा। साथ ही साथ फंडिंग एंड प्रोजेक्ट्स, जिसके भी अंडर आप, जिस सुपरवाइजर के अंदर, जिस पीएचडी गाइड के अंदर आप काम करने वाले हैं, उनका नेचर कैसे होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको फंडिंग मिल रही है कि नहीं। जो भी वो लोग पेपर्स लिख रहे हैं, जो भी रिसर्च प्रपोजल वो प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उनको फंडिंग मिल रही है कि नहीं। अगर उनको फंडिंग मिलेंगे तभी आपके मतलब जो भी पैसे हैं वो द एंड ऑफ द डे आने वाले हैं। बिकॉज हर कोई CSIR JRF नहीं होता है, तो जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट होते हैं उनके लिए जो भी फंडिंग आती है वहां से पैसा मिलता है। तो वहां पर फंडिंग आना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि लैब के इक्विपमेंट कैसे हैं, रिसोर्सेज वगैरह कैसे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक गाइड के अंदर देखकर चलनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या आपको पॉइंट्स रिमेंबर करने पड़ेंगे कि उनका पब्लिकेशन रिकॉर्ड कैसा है, लैब की फैसिलिटी कैसी है, स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसे देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो वो किस टाइप का उनका नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। साथ ही साथ उनका स्टाइल कैसे होने वाला है, वो सपोर्टिव है या फिर हमेशा एंगर है, अग्रेसिव रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो उनके लिए भी बिग नो नो हो जाता है ना।
रेड फ्लैग्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कोई रीसेंट पब्लिकेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई हाई स्टूडेंट ड्रॉप आउट है, अगर मान लीजिए वहाँ पे कोई भी ज्वाइन कर रहा है वो तुरंत छोड़ के चला जा रहा है, या फिर उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो स्विच कर ले रहे हैं कॉज वहाँ पे उनका जो नेचर है वो अग्रेसिव है, और साथ ही साथ पुअर कम्युनिकेशन, यानी कि वो आपसे बात नहीं करते, मोस्टली डीमोटिवेट करते हैं, कभी भी मोटिवेट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्वायरमेंट है आपके लैब का, तो वो वाला आपके पास सिंपली जो पीएचडी गाइड है वो आपके लिए बिग नो नो हो जाती है। चलिए अब हमने गाइड के बारे में बात कर ली, चलिए अब हम इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है ना। चलिए गाइस बात करते हैं सबसे पहले रिसर्च का इकोसिस्टम कैसे होने वाला है। आप NIRF और जो QR रैंकिंग है, जो QS रैंकिंग है उस पे मत जाइएगा, आप वो भी देखिए, बट जरूरी नहीं आपको उसी पे ही जाना है ना। जो लैब की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपके पास देख के चलनी कि NIRF रैंकिंग है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है गाइस, जैसे फेमस मतलब होते तो नहीं है, जैसे बहुत सारे जैसे यूनिवर्सिटी है वो उतना फेमस नहीं है, बट उनके पास अच्छी खासी रिसोर्सेज हैं, लैब्स है, और वहाँ का इन्वायरमेंट भी टॉक्सिक नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो आप वहाँ पर भी सिंपली जा सकते हैं। जैसे कि डिपार्टमेंट की रेपुटेशन कैसी है, कि वो ओवरऑल कैसा है, फेमस है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है ना। जो भी फैकल्टी की प्रोफाइल है वो कैसी है, उन्होंने कितनी पब्लिकेशंस कर रखी है, कितने पेटेंट्स है, किसी बाहर से कोलैबोरेशंस है कि नहीं, है ना, अपॉर्चुनिटी फॉर कोलैबोरेशन। अगर मान लीजिए जो आपके गाइड हैं किसी बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है, यानी कि आपको भी बाहर जाकर काम करने का मौका मिल सकता है। कौन से एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो रन कर रही है, जैसे IIT दिल्ली है वो पेंसिल्वेनिया के साथ, क्वींस आइलैंड है उनके साथ कोलैबोरेशन करती है, अब तो अबू धाबी के अंदर IIT दिल्ली का एक खुल चुका है, तो कैसे कोलैबोरेशन करा जा सकता है, ये सारी चीजें आप देखेंगे, है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप एंड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, जहां भी इंस्टीट्यूट में आप कर रहे हैं वहां पे फंडिंग कैसी है, रिसर्च पैसा आ रहा है कि नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कैसे जीने वाला है, पैसा से ही निर्भर है। जो भी आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं वो भी आपका मोनेटाइजेशन होना चाहिए, है ना। और वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, आपके पास जो कैंपस का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, फ्रेंडली है, टॉक्सिक है, आपके आसपास जो वर्क कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स उनके अंडर काम कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी और आपके गाइड पे। अब हम बात कर लेते हैं गाइस एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत होने वाली है इस पीएचडी के सफर के अंदर। तो आपका जो SOP है, यानी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो रिसर्च प्रपोजल है कहीं कहीं पे मांगा जाता है, कहीं कहीं पे नहीं मांगा जाता, बट आफ्टर अ ईयर अगर आपने पीएचडी में इनरोल कर लिया है तो आफ्टर अ ईयर और 6 मंथ आपसे वो रिसर्च प्रपोजल मांगेंगे कि आप किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका वो कुछ लिटरेचर रिव्यू करना आता है कि नहीं, ये सारी चीजें रिसर्च प्रपोजल के द्वारा चेक करी जाती है। और साथ ही साथ आपके ये जो स्कोर्स हैं, अगर आपके पास स्कोर्स हैं तो इनके भी अच्छे खासे फायदे मिलते हैं, बिकॉज आप PMRF के लिए जा सकते हैं अगर आपका प्रपोजल स्ट्रॉन्ग है, और मैंने PMRF की भी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख भी सकते हैं। और साथ ही साथ में रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं इसकी वीडियो जल्दी लाने वाली हूँ। स्टेटमेंट ऑफ जो आपके पास पर्पस है वो भी आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे बेस्ट आप लिख सकते हैं, जिसकी वजह से साथ ही साथ आप अपना जो प्रपोजल है वो डिफेंड कर पाए और आप PMRF यानी कि प्रधानमंत्री जो रिसर्च फंड है ले पाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बोनस टिप्स क्या होने वाली है। अगर सबसे पहले हम चेकलिस्ट देखेंगे तो आप लैब अगर पॉसिबल है तो जाके विजिट कीजिए, बात करिए, जो भी लैब के अंदर जो पर्सन है सबको ही आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वेदर वो इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन है। मेजरली अगर आप लिंक्डइन से बात करेंगे तो वो प्रोफेशनल भी होता है, वो बेटर भी लगता है। अगर आपको कहीं से भी उनका ईमेल मिल जाता है तो आप उनको ईमेल लिखिए और बात कीजिए, है ना। और साथ ही साथ कंपैरिजन कीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो आप कंपेयर कीजिए कि किसका इन्वायरमेंट अच्छा है, कौन से गाइड अच्छे हैं, और जहाँ पे भी आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं सिंपली। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है कभी भी रश मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दबाजी में आपने कोई भी डिसीजन ले लिया, कॉज एट द एंड ऑफ द डे गाइज आपको 5 से 6 साल एक पर्सन के साथ बिताना है, और आपका पूरा का पूरा PhD आपका सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर पे डिपेंड करने वाला है। तो आपको जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना है, और आपको अपना जो रिसर्च फिट ब्रांड है उसको प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कि कोई भी जो अननोन इंस्टीट्यूट है जिनकी जो अहमियत है वो कम है, वो अच्छे नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है जैसे आईवी लीग जैसे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स होते हैं इनकी थोड़ी डार्क रियलिटीज़ होते हैं, वो अच्छे से पेश नहीं आते। तो कभी कभी छोटे इंस्टीट्यूट से भी PhD करना बहुत अच्छी बात होती है, बिकॉज उनके जो प्रोफेसर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनका नेचर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप नेटवर्क्स बनाइए,
बात कीजिए प्लेटफॉर्म गूगल स्कॉलर है, लिंक्डइन है, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो आपके पास पीएचडी है वो एक रेस नहीं है, वो एक जर्नी है। तो आपको जो भी पीपल चूज करने हैं और जो भी जगह चूज करनी है, आपको ऐसी चूज करनी है जिससे आप वहां पे ग्रो कर सके, ना कि आप गाइस सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, फिर भी कुछ भी चीजें आपको क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और सारी पीडीएफ वगैरह कोई भी नोट्स हैं, अगर आप सीएसआईआर, डीबीटी, बेट और आईसीएमआर किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जैम, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके सारे प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ। सो थैंक यू सो मच।